मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात केस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आपको बता रहे हैं कि आज ये समाअत हुई और अब समाअत मुलतवी कर दी गई थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि हुक्मनामा बाद में जारी किया जाएगा। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का ये केस है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसके बाद समाअत शुरू हुई। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल पेश किए गए और उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत मुज़ाकरात करने के लिए संजीदा है और इस हवाले से कमेटी भी बनाई गई है। आपको बताते चलें कि उसके बाद इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मुनासिब हुक्मनामा बाद में जारी किया जाएगा। इसी पर ही बात करते हैं अपने नुमाइंदे अदील सरफराज से। अदील, बताइएगा कि आज की समाअत में क्या क्या हुआ, क्या दलाइल पेश किए गए? जी बिल्कुल, आज सुबह जब समाअत का आगाज हुआ 11:30 बजे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जैसे ही कमरा अदालत में आया तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को इशारा करके बुलाया रोस्टरम पर और उनसे पूछा कि आप क्या मौक़िफ़ अपनाना चाहते हैं। तो उनको अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हमने मुज़ाकराती अमल जो है वो शुरू कर दिया है, राब्ता किया गया है असद कैसर साहब के साथ। एक दफ़ा ईद से पहले राब्ता हुआ और ईद के बाद भी उनसे राब्ता हुआ और उन्होंने बताया कि वो जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से नॉमिनेटेड पर्सन नहीं है, लिहाजा मामला जो है वो मजीद आगे नहीं बढ़ सका। गुज़िश्ता रोज़ एक ऐलान हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, एक कमेटी तश्कील दी गई जिसको शाह महमूद कुरैशी हेड कर रहे हैं। अब उस सिलसिले को दोबारा से शुरू किया जा रहा है और चेयरमैन सेनेट की जानिब से अब एक नया प्रपोजल सामने आया है। 5-5 नाम मांगे गए हैं जो ट्रेजरी बेंचेस हैं और जो अपोजिशन बेंचेस हैं उनसे। और इसके साथ चीफ जस्टिस ने यहाँ पर पूछा कि जो सादिक सिंजरानी है या चेयरमैन सेनेट है उनका इसमें क्या किरदार है। तो उनको बताया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से वो महज एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहे हैं। एक आईनी इदारा है सेनेट, और उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया क्योंकि सेनेट में तमाम फ्रीकैन की नुमाइंदगी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सेनेट में मौजूद है और हुकूमती जमातों की भी नुमाइंदगी सेनेट में मौजूद है, इसलिए सबसे मुनासिब फोरम यहाँ पर सेनेट ही बनता है। दूसरी जानिब उन्होंने ये बताया अटॉर्नी जनरल ने कि 2 सियासी जमातें जो हैं जो पीडीएम की इत्तेहादी हैं वो अभी इस मुज़ाकराती अमल से मुतफिक नहीं है। बहरहाल इसी दौरान फारूक अशनाइक रोस्टरम पर आए और उन्होंने बताया कि मैं अटॉर्नी जनरल के इस बयान की वजाहत करना चाहता हूं कि अब तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि चेयरमैन सेनेट जो मुज़ाकराती टीम बना रहे हैं, मुज़ाकरात जो करवा रहे हैं, हम तमाम सियासी जमातें उस पर मुत्तफिक हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में जो भी फैसला होता है उसको सब कबूल करेंगे। तो ये एक फ्रेश स्टार्ट था। उसके बाद जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने अदालत से इजाज़त चाही और उन्होंने अपने गिले शिकवे किए। उन्होंने कहा कि हमें गुज़िश्ता समाअत पर भी इसी तरह के वादे किए गए मगर उसके बाद हुआ उसके बरक्स। मुझे ये बताया गया, जबकि मुझे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से नॉमिनेट भी कर दिया गया था मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के साथ, मगर मुझसे रब्ता नहीं किया गया, असद कैसर से रब्ता किया गया। असद कैसर ने मुझे बताया कि मैंने हुकूमती टीम को ये बता दिया है कि मैं राइट पर्सन नहीं हूँ फॉर द जॉब, मुझे रेकमेंड नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, शाह महमूद कुरैशी को रेकमेंड किया है, अब शाह महमूद कुरैशी से रब्ता करें। मगर मुझसे रब्ता उसके बावजूद अभी तक नहीं किया गया और उसके बाद उन्होंने मजीद कुछ बातें कही और उन्होंने कहा कि डिसट्रस्ट है, बेसिकली ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ताखीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें हमें जो समाअत हुई थी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 20 तारीख को जो चैम्बर में समाअत की थी शाम 4 बजे, उस पर भी अपनी वजाहत दी। आपको याद होगा अदालत ने शाम 4 बजे तक तमाम फ्रीकैन को तलब किया था मगर अदालत नहीं आई थी। चैम्बर में मालूम हुआ कि 2 फाजिल जजेस ने जो अटॉर्नी जनरल हैं और फारूक अशनाइक हैं उनको सुनकर फैसला कर दिया और समाअत 27 तक मुलतवी कर दी। आज चीफ जस्टिस ने वजाहत की कि हम में से एक फाजिल जज उस वक्त मौजूद नहीं थे, जस्टिस मुनीब अख्तर का वो यहाँ पर हवाला दे रहे थे जो फ्लाई कर चुके थे 4 बजे की फ्लाइट से कराची। इस वजह से तीनों जजेस की मौजूदगी होना जरूरी थी कमरा अदालत में आने के लिए। जब एक जज हमें शामिल नहीं थे तो हमने चैम्बर में इन दोनों वकला को सुना और उन्होंने हमें बताया कि हम मुज़ाकरात का अमल शुरू करेंगे। बहरहाल आज अदालत ने एक बात वाज़े कर दी है कि अब हम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और सबको तलकीन भी करते हैं